अच्छा, ये बताओ इनमें से दुनिया का सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? 1 गन, 2 नाइफ, 3 ब्रेन, 4 पॉइजन। 5 सेकंड्स के अंदर कमेंट में बताओ इनमें से दुनिया का सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? टाइम आउट। हाँ, नंबर 3। साइकोलॉजी कहती है दुनिया का सबसे खतरनाक चीज होता है दिमाग, क्योंकि गन, नाइफ या पॉइजन खुद से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें उठाना, यूज करना, किसको नुकसान पहुंचाना है या कब रुकना है, ये सारे डिसीजंस सिर्फ दिमाग लेता है। दिमाग ही है जो लोगों को बिना हाथ उठाए कंट्रोल कर सकता है। ये आइडियाज़ के जरिए जंग शुरू करवा सकता है, बिलीव्स के जरिए भीड़ को पागल बना सकता है और एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान को धीरे धीरे सबसे खतरनाक इंसान में बदल सकता है। और ये सब डार्क साइकोलॉजी का खेल है जो मैनिपुलेटर्स, पॉलिटिशियंस, कल्ट लीडर्स और पावरफुल लोग यूज़ करते हैं। जो इंसान ह्यूमन माइंड्स और साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं वो इस दुनिया में किसी भी बंदे से कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ज़्यादा दिखावा नहीं करते, वो बस सही वक्त पर सही टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे डेंजर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ जिसका यूज़ करके तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये ट्रिक्स फिल्मों या बुक्स की कहानी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में पॉलिटिशियंस, मैनिपुलेटर्स और टॉप लीडर्स यूज़ करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि गेम कैसे खेला जाता है तब तुम बनते हो असली मास्टरमाइंड। और हाँ, इस वीडियो का उद्देश्य तुम्हें मैनिपुलेटर बनाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा सिखाने का ताकि कोई तुम्हें मैनिपुलेट न कर पाए, तुम्हें पहले से ही सब पता हो। ट्रिक 1, इंसल्टिंग कम्प्लीमेंट्स। इस ट्रिक में सामने वाले को सीधा बुरा नहीं बोला जाता, बल्कि तारीफ के अंदर एक छोटा सा डाउट डाल दिया जाता है, जैसे तुम जितना दिखते हो उससे काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बेकार है पर तुम दिखने में खूबसूरत हो। ऊपर ऊपर से ये कम्प्लीमेंट लगता है, पर असल में ऐसा कम्प्लीमेंट सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करता है और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और वो अनजाने में उसी इंसान की अप्रूवल ढूंढने लगता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब किसी की सेल्फ इमेज में थोड़ी सी डाउट डाल दी जाती है तो वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं। वो तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है, तुम्हारी रिएक्शन नोटिस करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। और जो इंसान वैलिडेशन ढूंढने लगता है वो सबसे ईजी टारगेट होता है। इसलिए ऐसे कम्प्लीमेंट्स हमेशा सिंपल तारीफ नहीं होते, कभी कभी ये माइंड गेम्स का हिस्सा होते हैं। ट्रिक 2, रॉन्ग नेम। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा होता है। तुम सामने वाले इंसान का नाम जानबूझकर गलत लेते हो और फिर तुरंत कैजुअली करेक्ट कर देते हो। जैसे तुम किसी से बात करते हुए कह दो, अच्छा रोहित, ओह सॉरी रोहन, और फिर बातें कंटिन्यू रखो और ऐसे बिहेव करो जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो। अब रियल गेम शुरू होता है। सामने वाला तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक साइलेंट थॉट चलेगा। उसका माइंड ये सोचने लगता है, इसने मेरा नाम गलत क्यों लिया? क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? शायद रोहित इसका कोई खास होगा, मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। नाम सिर्फ वर्ड नहीं होता, नाम ईगो से जुड़ा होता है। जब तुम किसी का नाम गलत लेते हो तो तुम उसके ईगो को डायरेक्टली पोक कर देते हो और फिर वो खुद को तुम्हारी नज़र में इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करने लगता है। वो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है और तुम्हारी अटेंशन पाने की कोशिश करता है। ट्रिक 3, से समथिंग क्रिप्टिक। इस ट्रिक में तुम किसी से बात करते करते एक ऐसी बात बोल देते हो जो टॉपिक के बाहर हो, अधूरी हो, मिस्टीरियस हो और सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चंस छोड़ जाए। एग्जाम्पल, तुम किसी टॉपिक पर बात करते करते अचानक कुछ और बोल दो, जैसे मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला किस लेवल तक जा सकता है। इसके बाद तुम चुप हो जाओ या कैजुअली बोल दो, छोड़ो, रहने दो, और बस उसके बाद तुम या तो टॉपिक चेंज कर दो या ऐसे एक्ट करो जैसे कुछ बोला ही नहीं। यहीं से डार्क साइकोलॉजी का गेम शुरू होता है। इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा परेशान होता है अनसर्टेनिटी से। जब तुम उन बातों का मीनिंग क्लियर नहीं करते तब सामने वाला खुद ही पजल सॉल्व करने लगेगा। वो सोचेगा ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या ये मेरे बारे में था या खुद के बारे में, और सबसे डेंजरस बात, वो हर पॉसिबिलिटी में खुद को इंक्लूड करेगा। इस ट्रिक का सबसे डार्क पार्ट ये है कि तुम बिना कुछ किए सामने वाले का थॉट्स कंट्रोल कर लेते हो। अब वो तुम्हें ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारे एक्शंस, सब कुछ एनालाइज करता है। अब तुम नॉर्मल रहते हो लेकिन उसके दिमाग में तुम डिफरेंट बन जाते हो। साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंसान कम बोलता है उसके बारे में लोग ज़्यादा अस्यूम करते हैं। तुम्हारी एक सिंपल क्रिप्टिक लाइन सामने वाले की इमेजिनेशन को मैनिपुलेट कर सकती है। वो खुद ही तुम्हें डेप्थ, डेंजरस और मिस्टीरियस पर्सन समझने लगता है। ट्रिक 4, रिवील समथिंग दैट सीम्स पर्सनल। इस ट्रिक में तुम सामने वाले को लगने देते हो कि तुम उसके सामने कुछ पर्सनल शेयर कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ उतनी डीप या रिस्की नहीं होती। तुम ऐसी बात बोलते हो जो इमोशनल लगे, ऑनेस्ट लगे, पर तुम्हें किसी तरह से एक्सपोज ना करे। एग्जाम्पल, मुझे लोगों पर ट्रस्ट करना पसंद नहीं,
ट्रस्ट के चक्कर में पहले बहुत नुकसान हो चुका है। सुनने में हैवी लगता है, पर तुमने कुछ क्लियर बताया ही नहीं। अब यही से साइकोलॉजिकल स्विच ऑन होता है। इंसान नेचुरली रेसिप्रोसिटी फॉलो करता है। जब उसे लगता है कि तुमने उसके सामने खुद को ओपन किया है, तो वो भी खुद को ओपन करना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा बोलने लगता है, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वीकनेसेस, अपने सीक्रेट्स शेयर कर देता है बिना सोचे समझे। इस ट्रिक का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि सामने वाले को लगता है कि इससे दोनों का कनेक्शन बन रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन रियलिटी में तुमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया, पर उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जाना। तुमने बस थोड़ा सा इमोशनल बात बोली और उसने अपना काफ़ी कुछ रिवील कर दिया। तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे सिर्फ इल्यूजन मिलता है। वो सोचता है तुम भी उसके जैसे हो, लेकिन याद रखो ये ट्रिक कोई और तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे सामने थोड़ा थोड़ा पर्सनल बन रहा है, पर बातों को पूरा क्लियर करके नहीं बोलता, थोड़ा बोलता है फिर साइलेंट रहता है और तुम ज़्यादा बोलते जा रहे हो, तो समझ जाओ गेम चल रहा है। जो इंसान इल्यूजन और रियलिटी का फ़र्क समझ लेता है, वही रियल पावरफुल होता है। ट्रिक 5, साइलेंस प्लस इमोशनल मिरर। इस ट्रिक में तुम लड़ते नहीं हो, एक्सप्लेन नहीं करते, डिफेंड नहीं करते। जब कोई तुम्हें गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या एक्सक्यूजेशन के साथ कॉन्फ्रंट करता है, तुम बस शांत रहते हो, ना तुरंत जवाब देते हो, ना जस्टिफिकेशन, सिर्फ साइलेंस। फिर थोड़ी देर बाद बिना टोन बदले बस इतना बोलो, तुम इस बात पर इतना इमोशनल और इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये एक साइकोलॉजिकल फ्लिप है। जो इंसान गुस्से में था, अब वो खुद को जस्टिफाई करने लगेगा। वो अपना गुस्सा एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, रीजंस बताना शुरू करेगा और अननोइंगली तुम्हारी कंट्रोल में आ जाएगा। इस ट्रिक का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम विक्टिम या अटैकर दोनों नहीं हो, तुम बस एक ऑब्जर्वर हो, काम, कंपोज्ड और डिटैच्ड। और साइकोलॉजी में जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, वही सिचुएशन कंट्रोल करता है। साइलेंस यहाँ वेपन बन जाता है। जब ऐसी कॉन्फ्रंटेशन में तुम चुप रहते हो, तो सामने वाला खुद को बहुत बड़ा डॉन समझने लगता है। वो और ज़्यादा गुस्सा करता है और ज़्यादा लाउडली बोलने लगता है। और जब तुम फाइनली बोलते हो, तो तुम उसके इमोशन को रिफ्लेक्ट कर देते हो, बिना इंसल्ट किए, बिना ब्लेम किए। इससे उसे लगता है कि वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये ट्रिक सिर्फ तब काम करती है जब तुम जेन्युइनली काम और इंडिफरेंट दिखो। अगर तुम डेस्परेट या डिफेंसिव लगोगे, तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका असली पावर सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस में है। ये सारे ट्रिक्स सुनने में इजी लगते हैं, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो बहुत पावरफुल और डेंजरस भी है। अब जब तुम किसी से बात करोगे, तुम बस बात नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे। तुम देखोगे कौन इनसिक्योर है, कौन वैलिडेशन चाहता है, कौन इमोशनल है, और फिर तुम अपने वर्ड्स, अपनी साइलेंस, अपनी टाइमिंग से उसके दिमाग को डायरेक्शन दोगे। तुम कम्प्लीमेंट्स से कंफ्यूज कर सकते हो, तुम वल्नरेबिलिटी दिखा के सीक्रेट्स निकलवा सकते हो, तुम क्वेश्चंस से सामने वाले को डिफेंसिव बना सकते हो, और बिना फोर्स लगाए, बिना धमकी दिए तुम सिचुएशन को अपने फेवर में घुमा सकते हो। लेकिन याद रखना, ये गेम हर कोई नहीं खेल सकता। जो इमोशनली वीक है, वो इस गेम में खुद ही फंस जाता है। इसलिए पहले खुद को कंट्रोल करो, फिर दूसरों को। इस वीडियो का पर्पस तुम्हें मैनिपुलेटिव बनाना नहीं है, इसका पर्पस तुम्हें इम्यून बनाना है, ताकि जब कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करे, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तुम काम रहो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। और हाँ, अगर तुम एक्चुअली अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हो, मेंटली, फिजिकली और डिसिप्लिन से, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैंने 30 दिन का सोलो लेवलिंग चैलेंज के बारे में बताया। ये उस सिस्टम पे बेस्ड है जो संग जिनवू को दुनिया का सबसे वीक हंटर से एक अनस्टॉपेबल शैडो मोनार्क बना दिया। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइज।